हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आप और हम सौरभी के संग। और आज हमारे बीच हैं रेनू जी। रेनू जी is an educationalist and she is in the field of education since 24 years. But now she has transformed herself into an NLP coach and a counselor. सो वेलकम टू माय शो। रेनू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे शो पे आप और हम सौरभी के संग। Thank you so much, Solvi. Thank you so much for having me. And wonderful, wonderful. We are going to have a wonderful time together. Yes, definitely. To tell my audience, I would like to brief everybody कि ये शो जो है इस पे मैं ऐसे ऐसे लोगों को लेके आती हूँ जो बिल्कुल हम जैसे कॉमन लोग हैं, बट अपने काम से वो कहीं ना कहीं दूसरों की जिंदगी में इम्पैक्ट ला रहे हैं, कहीं ना कहीं दूसरों को इंस्पायर कर रहे हैं। और ऐसी ही एक शख्सियत है रेनू जी, जो कि एक कंप्यूटर साइंस टीचर हैं दिल्ली में। बट पता नहीं लाइफ में क्या हुआ उनके साथ, जो उन्होंने एजुकेशन की फील्ड को कंटिन्यू कर रही हैं, बट अभी उनका पैशन जो है वो एनएलपी की तरफ ज्यादा है। तो लेट्स हियर फ्रॉम रेनू जी कि व्हाट इज एनएलपी एंड व्हाट इज लाइफस्टाइल कोचिंग। Yeah, yeah. Thank you, Solvi. We both are associated because हम अपना passion follow कर रहे हैं. That's how we know each other. And NLP is basically it's neuro linguistic programming. अगर हम न्यूरो लिंग्विस्टिक की प्रोग्रामिंग करते हैं, न्यूरो इज समथिंग रिलेटेड टू ब्रेन, द नर्व सेल्स एंड ऑल, and linguistic is the language, and programming is, you all know what is programming. So what we do is हमारे जो patterns दिमाग में पड़े हुए हैं, कुछ भी किसी भी सिचुएशन को लेके, लाइफ की कोई भी सैडनेस है या कुछ भी, हम अपनी लाइफ का चेंज कर सकते हैं विद अ न्यू प्रोग्रामिंग। जैसे हम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, कंप्यूटर है, तो उसी लैंग्वेज में मैं समझाऊंगी कि हमारा हार्डवेयर है, बट उसके जो पैटर्न्स हैं वो चेंज किए जा सकते हैं। हमें लगता है कि बस लाइफ लॉन्ग ये हैबिट है, या ये कोई एक इंसिडेंट हो गया लाइफ में, उसको लेके अब ये चेंज हो ही नहीं सकता। उसके बारे में हमारी परसेप्शन बेसिकली, क्योंकि कोई भी इवेंट लाइफ का चेंज होता है, कोई भी होता है, वो हमारी लाइफ में इम्पैक्ट डालता है, एंड दैट इम्पैक्ट इज व्हाट वी स्टोर हियर, कि ये ऐसा ही है। बट उसको नई परसेप्शन दे के, नई प्रोग्रामिंग के साथ, तो दैट इज व्हाट आई डू। आई एम अ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कोच, एंड हम क्या करते हैं कि सेशंस होते हैं विजुअलाइजेशंस, और उसके अंदर वी गिव अ न्यू स्टोरी टू द पर्सन, एंड वो हमारे कॉन्शियस माइंड को बिल्कुल नहीं समझ में आएगी। अगर मैं कुछ भी लॉजिकल आपको बोलूं कि अभी आप एक शावर के नीचे खड़े हो और आपको इस कलर का लिक्विड आ रहा है, तो आप कहोगे क्या है ये, व्हाट इज द स्टोरी। बट व्हाट वी डू इज वी डायरेक्टली रीच द सबकॉन्शियस माइंड, एंड हमारी लाइफ का जो भी एक्शन है, जो भी सिचुएशन है, हम चेंज कर सकते हैं सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग को चेंज करके। So that is what is neurolinguistic programming all about. And when we talk about lifestyle, see, I've been passionate about my body, about my health, about my thinking. So that's why I'm studying mind. तो ये सब हमारे लाइफस्टाइल को मैटर करता है कि हम क्या खा रहे हैं, हम क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्या ब्रीदिंग कर रहे हैं। मतलब एक छोटी छोटी चीजें हैं जो हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। सो एज अ होल लाइफस्टाइल इज व्हाट I am working on myself, and I'll be able to guide others, and I'm doing it online through online portals, and Fiverr पे मैं अपना एक अच्छा खासा मेरी clientele है। So I'm doing it, and I'm really really enjoying helping people, क्योंकि अगर किसी को एक स्माइल आ जाती है, या पीपल से कि यस चेंज हो गया, मेरी एंजाइटी चेंज हो गई, so nothing like it. Definitely that's what making me, giving me that kick. I'm enjoying that. Wow, so wonderful. You have explained NLP in a such a wonderful manner. तो मैं यहाँ से आप एक क्वेश्चन पूछूंगी आपसे, जो ये एनएलपी जो है, जो अभी आप लोगों को सिखा रही हैं, एक कंप्यूटर साइंस टीचर हु इज यू हैव स्टडीड अ लॉट टू बी अ टीचर इन स्कूल, तो एकेडमिकली यू हैड दैट एजुकेशन, बट ऐसी क्या चीज थी जिसने पुश किया आपको कि आप एनएलपी को आगे लेके जाएं? तो आपके लाइफ का क्या एक्सपीरियंस था एंड हाउ यू फील कि एनएलपी जो है वो आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको हेल्प कर रही है इन ओपनिंग डोर्स टू सक्सेस? राइट। अगर मैं बात कहूँ अपनी लाइफ से, तो डेफिनेटली सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं,
and then some people get aggressive, some people kind of feel ki sab bekar hai and all that. So I kind of directed, that's a positive intention, positive side of my life situations, कि मैं more and more reading की तरफ गई और मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया ये माइंड क्या चीज है, ये थॉट्स क्या हैं. तो कहीं ना कहीं वो चीज मुझे इस तरफ लेके जा रही थी कि हम कुछ कुछ तो है जो हमारे हाथ में है, कंट्रोल हमारे हाथ में होना चाहिए. ये नहीं कि एक सिचुएशन आई, एक्सटर्नल सिचुएशन आई और हम हिल गए. ऐसा नहीं कि मैं अभी नहीं हिलती हूँ, मैं भी हिल जाती हूँ, बट उसकी इंटेंसिटी और उसकी कहना ड्यूरेशन थोड़ी सी मैंने अपनी लाइफ में धीरे धीरे रिड्यूस की. और डेफिनेटली जब ये कोविड टाइम्स आए तब मुझे समझ में आया कि मेंटल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है. और आई ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी कि ऑनलाइन चल रहा है, अभी घर पे हैं हम लोग, तो व्हाई नॉट डू सम कोर्सेज एंड लर्न अ लिटिल मोर अबाउट इट. ऑल्दो ये मुझे 2015 से शुरू हो गया था, बट 2018 onwards I was pretty like kind of serious about it. And then कोविड में घर बैठे हैं तो बस टाइम नहीं वेस्ट करना है. I picked up courses one after the other and I learned it completely. It has changed me very well during the COVID times. मतलब इतना बिजी रहती थी, इतना एंजॉय करती थी. मतलब लोग कहते थे कि कोविड घर बैठे हैं, बोर हो रहे हैं. मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मुझे बोर होने का टाइम मिले. सेकेंडली मैंने अपने अंदर तो जो चेंज किया, बट मेरी फैमिली में मतलब यू विल नॉट बिलीव कि एक छोटा सा इंसिडेंट मैं शेयर करना चाहूंगी. आज सुबह ही मुझे मेरे बेटे ने फीडबैक दिया. माय सन इज इन कनाडा. सो ही सेड कि मम्मा मैं ना कोई भी लाइफ सिचुएशन होती है तो मैं ना उसको हैंडल करते हुए ना मैं सोचता हूँ कि मैं ना धीरे धीरे अपने आप को स्विच कर लेता हूँ, पॉजिटिव हो जाता हूँ, मैं नेगेटिव हो जाता हूँ. तो मैंने कहा कि अच्छा, वेरी गुड, दैट्स नाइस. कहता मैंने आपको देखा है, बिकॉज आई डोंट नो, समहाउ आई हैव सीन यू. आपने मुझे कभी बोला नहीं, बट आई हैव लर्न फ्रॉम यू. आई सेड वाओ, हाउ, व्हेन डिड आई लाइक, ऐसे मैंने कब आपको शो किया. तो यू नो व्हाट ही सेड कि एक बार ऐसा सिचुएशन हुआ था कि हम फैमिली डिनर पे गए थे, मेरे नानू नानी भी थे, मतलब इज स्टोरी आई एम टेलिंग. तो आपको ना एकदम से कोई बात आपको हिट की और हमने आपके फेस पे देख लिया कि वो सिचुएशन बिगाड़ सकता था, बट डिनर शुरू भी नहीं हुआ था. एंड आप कहते कि मैं भी आ रही हूँ, वॉशरूम गए, आप विद इन 2 मिनट्स वापस आए एंड यू काइंड ऑफ लिफ्टेड इट सो वेल कि आपने पूरा सिचुएशन को और चेंज कर दिया. तो मैंने उस चीज से आपसे लर्न किया. आई वॉज अमेज्ड. मतलब आज सुबह का इंसिडेंट मैंने कहा पता नहीं क्यों आया मेरे को, और मैं अभी बता भी रही हूँ. और मतलब मुझे लगा कि शायद बच्चे ना हमारे, यही हम क्या लेगेसी दे पाएंगे उनको, कि वो लाइफ सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना सीख जाएं, कि वो स्विच कर ले अपने माइंडसेट को, एंड ऑटोमेटिकली बाहर तो कुछ नहीं है, सब अंदर ही है. दैट्स व्हाट वी हैव टू लर्न. बस फिर वो शुरू हुआ मेडिटेशंस. आई लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, मेडिटेशंस लर्न की, एंड धीरे धीरे अपने आप को काम करना शुरू किया एंड अपनी लाइफ को चेंज किया. अब मैं जैसे, अब नाउ वी आर बैक टू स्कूल, वी आर बैक टू ऑफलाइन टीचिंग. वहां पे भी मतलब एक पॉइंट है कि मैं बच्चों को अंदर ग्रेटिट्यूड, गो इनसाइड, मतलब सुबह का जो प्रेयर टाइम होता है 5 मिनट्स का मिलता है. आई एम ट्राइंग टू इम्पार्ट देम कि वो अभी से वो स्टेडी और वो स्ट्रॉन्ग पिलर्स बन जाए अपनी लाइफ के. तो कहीं ना कहीं मैं वहां भी इम्प्लीमेंट कर पा रही हूँ, और डेफिनेटली इट्स इम्पैक्टिंग मी एज अ होल. और जो भी लाइफ में मुझे लगता है मैं किसी को भी हेल्प कर पाती हूँ, सो आई डोंट गो इन फॉर कि हाँ मुझे आप ये मेरा ये एनरोल करिए, वो करिए. आई एम गोइंग टू गिव सेशंस फॉर देम सो दैट दे कम आउट ऑफ दैट and they rise above their situation. So that's how I'm doing it. वाओ रेन्यू जी, यू आर एन इंस्पिरेशन. आपने बातों बातों में कितनी बड़ी बात बोल दी. हम बच्चों को हमेशा बोलते हैं, हमें एज अ पेरेंट भी जहाँ पे ट्रेनिंग मिलती है, लोग यही बोलते हैं, पेरेंटिंग टिप्स में यही कहा जाता है कि लीड बाय एग्जाम्पल. सो आपने जो अभी स्टोरी शेयर की है वो बिल्कुल लीड बाय एग्जाम्पल वाली है, कि आपके बेटे ने आपको देखा, आपको रोल मॉडल किया, एंड ही लर्न हाउ टू स्विच थिंग्स. जब पॉजिटिव नेगेटिव वाला जो आप बता रहे थे कि नेगेटिव सिचुएशन में फटाफट स्विच ऑन ऑफ कैसे करना है, क्योंकि सीरियसली हमने भी देखा है लाइफ में कई बार होता है कि झगड़े होते हैं, और आपको पता है कि ऐसा तो नहीं है कि जिंदगी भर इस इंसान से बात नहीं होगी और रिलेशन खत्म हो जाएगा, बट पीपल टेक इट सो लॉन्ग, 10 साल 15 साल एंड बियॉन्ड दैट, और एंड में फिर बातें होती हैं एंड दे लूज सो मच इन लाइफ. सो आई थिंक ये एनएलपी टेक्निक लोगों को काफी हेल्प करेगी अपने माइंड को वापस से रीट्यून करके अपने लाइफ में हैप्पीनेस वेलकम करने के लिए. दैट्स व्हाट आई हैव अंडरस्टूड फ्रॉम व्हाट यू हैव जस्ट शेयर्ड. तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो बच्चे हैं,
तो बच्चे जो छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चों की मैं बात नहीं कर रही हूँ, 12+2 जो कर चुके हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, बट जो छोटे बच्चे हैं, क्या उनको एनएलपी टेक्निक से, हम जैसे आजकल गैजेट्स ज़्यादा बच्चे यूज़ कर रहे हैं और पूरे टाइम स्क्रीन टाइम काफ़ी इंक्रीज हो गया है पोस्ट कोविड। पहले तो ये प्रॉब्लम नहीं थी, बट कोविड ने सबको आदत डाल दी है। तो क्या आपको लगता है कि इस टाइप के एनएलपी कोर्सेज अगर बच्चे करें जो कि क्लास 6 to 10 के हैं, तो उनको ये बेनिफिट करेगा? तो क्या उनके लिए भी कुछ स्पेसिफिक है जो आप शेयर करना चाहोगे? यस यस श्योर। सी बच्चों के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अब वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं अगर आप देखें तो, मतलब आजकल के बच्चे गैजेट फ्रीक हो गए हैं, दे आर नॉट वेरी काइंड ऑफ, उनकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही लाइक इट इज कहाँ जा रही है पता ही नहीं, वी रियली डोंट नो। प्लस विल पावर नहीं है किसी चीज को करने की कि हम ये लाइक अचीव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। So definitely in the past also I've conducted a course, kind of a webinar for 2 days webinar for students. उसमें क्या था कि बच्चों को हम ये सिखाया था हमने बेसिकली कि they have to feel that they are the excellent, they are having highest potential, because वो self doubt में ही रह जाते हैं। एग्जाम फियर, उनको कितना एग्जाम फियर रहता है क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं है अपनी पढ़ाई में, एंड देन when it comes to exams, so they go there and they are kind of shattered, कुछ याद नहीं रहता है। So there the comes the point of state। अब हम state की क्या बात करते हैं, एनएलपी में state बहुत मैटर करती है। अगर आपकी मेंटल स्टेट इस समय फियर की है तो आप उस समय कुछ परफॉर्म नहीं कर पाओगे। इसी तरह से हम अगर स्टेज पे जाते हैं, अगर कोई भी बच्चा स्टेज पे जाता है तो उसे सब याद है, उसे क्या बोलना है, ही नोज हाउ टू टॉक, ही नोज हाउ टू कन्वर्स, बट when that child is on the stage, that child is not able to speak up, वो स्टटर करता है, वो स्टैमर करता है, वो नहीं बोल पाता। क्यों? वो फियर की स्टेट में। अगर वो बच्चा एक्सीलेंस की स्टेट में ही जाए उस स्टेज पे और वैसे ही परफॉर्म करे तो वो डेफिनेटली इज गोना डू वंडर्स। एग्जाम में क्या होता है, बच्चे भूल जाते हैं, लर्न किया, सब पढ़ा है, अच्छे से पढ़ाई की है, बट व्हेन इट कम्स टू गोइंग एंड गिविंग एग्जाम्स, वहां जाके बच्चे को कुछ याद नहीं आता। इमीडिएटली बाहर आते ही उसे फियर की स्टेट खत्म हो जाती है, एंड देन द चाइल्ड सेज अरे यार इसका आंसर तो ये था, मुझे याद कैसे नहीं आया। वहीं पर होता है, सब कुछ वहीं है सबकॉन्शियस में, बट उसको रिकॉल नहीं कर पाता। सो दैट इज व्हेन द स्टेट हैज टू बी मेंटेन्ड। तो एनएलपी से बच्चे की वो स्टेट को इंटैक्ट रखा जाता है, जो एनएलपी टेक्निक्स हैं वो स्टेट उसकी इंटैक्ट रहती है, एंड देन द चाइल्ड गोज देयर एंड वो विद इन आई थिंक 30 सेकेंड्स लेता है अपने उस स्टेट को रिकॉल करने के लिए। उसे कुछ टेक्निक समझाई जाती है, वो रिकॉल करता है कि वो एक्सीलेंस की स्टेज में है और वो सारे आंसर्स इन परफेक्ट मैनर रिकॉल कर पाता है। इवन मेमोरी के लिए इतनी अच्छी टेक्निक्स हैं कि हाउ यू काइंड ऑफ मेमोराइज थिंग्स। प्लस डेफिनेटली बच्चे को अगर ये फीलिंग दिला दी जाए कि यस यू हैव द हाईएस्ट पोटेंशियल, you can do whatever you want to, you can achieve and kind of, प्लस अगर आप ये गैजेट्स की बात कर रही हैं तो एक पॉजिटिव इंटेंशन उसको विजुअलाइजेशन में ले जाया जाए कि अब ये आप कर रहे हो तो ये आप कहाँ पहुंचने वाले हो, वेयर डू यू रीच, वेयर आर यू रीचिंग, व्हाट इज द पॉजिटिव इंटेंशन, व्हाट आर यू गोइंग टू गेन। तो वो ऐसे हम बात करेंगे, ज्ञान बांटेंगे तो नहीं बच्चे को समझ में आएगा, यार ये आपके लिए अच्छा नहीं है, ये नहीं है उन्हें, बट वो उसी को खुद को विजुअलाइजेशन के साथ समझ में आए कि यस if I'm going to study what I'm going to achieve, तो उसका subconscious mind उससे बात करेगा and then only is going to get convinced. So these are few things which a child can be taught about, and the child can understand and अपने आप फिर वो action लेगा, फिर उसको धीरे 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 ट्यून किया जाएगा उस सिचुएशन के लिए। Yes, Renu ji, whatever you are saying right now, I can very well relate to it because I am on the same platform as you are, and I am also practicing meditation, mindfulness, and I am into positivity. I write books on positivity and all. So मेरे लिए बहुत difficult नहीं है इसको समझना और इससे resonate करना, but the audience who are watching us, उनके लिए I think थोड़ा difficult है। Everybody as a parent, मतलब लोगों को लगेगा शायद ये आध्यात्म की तरफ झुकाव है। पीपल मिसकंसेप्ट ऑल दीज थिंग्स कि नहीं, शायद कुछ ज्यादा ही स्पिरिचुअल हो जाना होगा एंड ऑल। दे डोंट माइंड स्पेंडिंग फॉर डिनर्स एंड वीकेंड पे बाहर जा रहे हैं एंड दे स्प्लर्ज लाइक एनीथिंग, शॉपिंग एंड ऑल, बट ये इतना वाइटल है। तो पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें? मुझे तो मतलब एक ये प्रॉब्लम आती है कि पेरेंट्स को हम कैसे कन्विंस करें कि दिस इज सीरियसली समथिंग वेरी यूजफुल, जो कि हमने काफी लेट लाइफ में सीखा है, और बच्चे जितने अर्ली सीख लें उनकी लाइफ उतनी वंडरफुल होगी। तो पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए आप कुछ यहाँ पे
बोलेंगी? सी पेरेंट्स को भी अगर आप ये कन्विंस करने के लिए उनको पहले अपना इंसाइट लेना होगा कि उन्होंने लाइफ में जो भी अचीव किया है अभी, जब भी वो उस पीक परफॉर्मेंस में गए हैं, whenever they have performed something, you know, they've achieved something, some success has got, like they've got some success, तो वो पीक परफॉर्मेंस कब आई है उनकी? जब उन्होंने ठान लिया या एक वो मेंटली अपने आप को अट्यून किया, राइट? सो वो जो एक एक्सीलेंस वाली स्टेज, वो अपने उनको रियलाइजेशन पहले देना कि यस, व्हाट यू हैव अचीव्ड इन लाइफ इज थ्रू दैट पीक परफॉर्मेंस, थ्रू दैट एक्सीलेंट स्टेट इसलिए मैटर करेगी उनको ये समझाने के लिए कि वो अपने आप से रिलेट कर पाएंगे, तभी वो अपने बच्चों को इस चीज में आगे लाने की लाइक काइंड ऑफ समझ में आएंगी। क्योंकि गैजेट्स में, वीडियो गेम्स में सारा दिन वो देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स, ये वो सब बच्चे इन्हीं चीजों में इन्वॉल्व है। तो पेरेंट्स को दिख तो रहा है कि क्या कहाँ जा रही है जनरेशन और क्या मैटर कर रही है, बट दे आर नॉट एबल टू गेट द सोल्यूशन आउट ऑफ इट। वो भी चाह रहे हैं कि बच्चे एक राइट पाथ पे चले, वो चले, बट उससे उनको खुद को रिलेट करना होगा पहले कि वो लाइफ में अपनी जब भी उन्होंने अचीवमेंट की है तो हाउ दे हैव डन इट। दे हैव नेवर गॉन इनटू, यू नो, स्पेंडिंग ऑन मूवीज एंड ऑल। दे हैव डन, डेफिनेटली वो एक एंटरटेनमेंट पार्ट है, बट जब भी उन्होंने अचीव किया है तो एक फोकस्ड माइंड से एक एक्सीलेंट, एक पीक परफॉर्मेंस करने के लिए वो अपनी स्टेट को उस लेवल पे लेके गए हैं, that these days the children are not going to get without some support. Why? Because वो फोकस, वो कंसंट्रेशन है ही नहीं, बिकॉज इतनी सारी डाइवर्जन, इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस है। हमारे टाइम में या पेरेंट्स में उतनी डिस्ट्रैक्शंस नहीं थी, या पेरेंट्स का इतना कंट्रोल था। आजकल के बच्चे उस लेवल पे हैं कि दे आर्ग्यू, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। सो उनको पहले पेरेंट्स को समझना होगा कि हाउ दे हैव अचीव समथिंग इन लाइफ with that excellent state, and then they are going to direct their children further through that. वाह, व्हाट अ लवली इनसाइट यू आर पुटिंग हियर इन दिस शो। मेरे ख्याल से जो शो देखेंगे लोग काफी इंस्पायर होंगे, और उनके भी मतलब कहीं ना कहीं से एक ब्रॉड थिंकिंग उनकी ओपन होने वाली है, और वो एक दूसरे विजन से अब शायद लाइफ को देखेंगे और समझ पाएंगे कि एनएलपी सिर्फ मतलब एक आजकल का वो फैशन नहीं बन गया है जो हमेशा एड्स आ रहे हैं, क्योंकि हर कोई आजकल एनएलपी कर रहा है और बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो कई बार ये सब देख के ना सैचुरेशन भी आ जाता है रेणु जी की, इतने सारे कोर्सेज हैं, एनजाइटी हो जाती है लोगों को देख देख के कि पता नहीं क्या क्या करवाएं बच्चों को। तो यहाँ से काफी अच्छे इंसाइट्स लोगों को मिलेंगे, ताकि वो लोग भी अपने खुद इनसाइड जाके अपने आप को पहले ट्रांसफॉर्म करें, एंड वंस दे विल एक्सपीरियंस दैट ट्रांसफॉर्मेशन, देन ओनली दे कैन आस्क देयर चिल्ड्रन टू ज्वाइन देम। और जैसे कि आपने इतना अच्छा आज एक्सपीरियंस शेयर किया अपने बेटे के साथ, जो मॉर्निंग कॉल में आपके बेटे ने शेयर किया है आपसे कि उन्होंने आपको कैसे रोल मॉडल करना शुरू किया है, तो आई थिंक पेरेंट्स के लिए बेस्ट यही होगा कि दे शुड गो फॉर इट, एंड देन देयर चाइल्ड विल डेफिनेटली रोल मॉडल देम। Yeah, सो if they don't want to go for it, even they at least get convinced with it ki how things work, because it's not it's just, you know, rewiring your mind. So आजकल के बच्चों को कितना स्ट्रेस हो रहा है, अगर आप देख रहे हो तो बच्चे कितने स्ट्रेस्ड आउट हैं। कुछ नहीं है, बस टेंशन हो रही है। छोटे छोटे बच्चे कहते हैं मुझे टेंशन हो रही है। अब पहले हमारे टाइम में हमारे पास ये था बोलने को, हमारे पास तो खेलने से ही फुर्सत नहीं थी और एंजॉय छोटी छोटी चीजों से वी वर सो फुल। सो आजकल के बच्चे ही कह रहे हैं हमें इतना स्ट्रेस हो रहा है। तो that's what every parent has to understand कि where we are heading. यस, ये बिल्कुल सही बोला आपने। पहले तो बच्चों को सीरियसली एक तो थोड़ा वीन ऑफ करना पड़ेगा, ये टेक्नोलॉजी ने बिल्कुल उनको यू नो अट्यून कर दिया है, एडिक्ट बना दिया है। एडिक्ट इज द राइट वर्ड दैट आई एम यूजिंग हियर, क्योंकि बिल्कुल उनको एडिक्शन हो गया है स्क्रीन का, एंड दैट इज Right. ruining their परफॉर्मेंस इन Right. ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, बी इट एकेडमिक्स, बी इट स्पोर्ट्स, क्योंकि गेम्स भी आजकल वीडियो गेम्स ही चल रहे हैं। तो अभी जाते जाते मैं आपसे बस एक अच्छा सा क्विक फिक्स, कोई एक्सपेरिमेंट या टिप चाहूंगी जो आप शेयर करो एनएलपी से रिलेटेड, जो अभी लोग जो देख रहे हैं वो यूज करें और उनको फटाफट वो एक्सपीरियंस हो कि व्हाट कैन एनएलपी डू टू देम। Okay. See, a small kind of an NLP exercise also, only I'm going to just share. Like you are standing at the crossroads. हम generally कुछ decisions लेने होते हैं life के। तो हम अगर अभी बैठे हैं और सोच रहे हैं कि ये करें क्या या वो करें, इस रास्ते पे जाएंगे या वो ये करना चाहिए वो करना चाहिए, तो कई लोगों की हैबिट होती है वो पॉइंट्स बनाते हैं, लिखते हैं कि इसके प्रॉस हैं, ये कॉन्स हैं। So that can be done in a form of visualization.
like I'm just going to tell you a small visualization that what you have to do is you just close your eyes and imagine that you are standing on a V road. You have a road in front of you, or you can do it, Sorby, if you want to do it. You may close your eyes. So I'm just going to quickly brief you. First, relax yourself, deep breathing से relax करके. Then आप 4-5 deep breathing करेंगे. And thus just imagine that you are standing at the juncture of a V road. On the left hand side, you have something which is, you want to do all the time, like playing video games and watching all the OTT programs and all that. And what you're going to get in return in that road, walking on that road, आप उस रोड पे चलना शुरू हो गए हो, उसमें सारी की सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो भी आप एंजॉय कर रहे हो सब आप मजे आ रहे हैं, आपको बहुत एड्रेनल गश है, यू आर एंजॉयिंग एवरीथिंग, बट इन रिटर्न व्हाट यू आर गेटिंग, आपको क्या मिल रहा है? ओ, टाइम वेस्ट हो गया, ओ गेम खत्म हो गया, नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल, ओ दिमाग घूम रहा है, रात को सपनों में भी वही गेम ही चल रहा है, अच्छा नेटफ्लिक्स की सीरीज आ गई, ये ओवर हो गई, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, दिमाग कंफ्यूज हो रहा है, अच्छा कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं है, कुछ क्या करने को मिल रहा है, क्या आया, कुछ आइडियाज आ रहे हैं क्या, कुछ चल रहा है, नहीं आ रहा, और डीप जाइए, अपने अंदर से ही जवाब आएंगे आपको. You have observed everything about it, and now you're walking back towards that juncture. Now you have turned to the right side of the road. There you see interesting books, the curriculum जो भी आपको पढ़ना है या जो भी आपको सीखना है या आपको मेडिटेट करना है या कोई भी ऐसी टेक्निक जिससे आप कुछ ना कुछ पाएंगे. अब उसमें देखिए कि आप, if you're studying, what you're getting, what next, you're going to the next level. किसी ने अपना कॉलेज कंप्लीट किया तो वो एमबीए ज्वाइन कर रहा है, सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, पेरेंट्स के फेस पे स्माइल है, सब क्लैप कर रहे हैं. You are getting a lot of information, you're getting awards, you're getting accolades, you're rising in life, you have a big bungalow, you have a big car, oh wow, you're enjoying your life, you're having peace, you're having that contentment. एक एक चीज आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि ये भी मिल गया मुझे, I've achieved this, I've achieved that. And in my free time, whenever I have, I am enjoying my games, I'm enjoying but I'm more focused on what I have to get in life and feel happy about it. And again, watching everything, you've started back and again come back to your juncture. Now on the left hand side, you have that road where you want to walk. You always love to walk, you enjoy walking. But on the right hand side, what you can see is your life, your achievement, your happiness, and everything. So you decide what you want to do in your life. You may gently open your eyes. वाओ रेनो जी, आपने तो इतनी अच्छी विजुअलाइजेशन कराई, और मैं तो सीरियसली लेफ्ट वाली रोड पे गई, बट मुझे पता था कि ये रोड बहुत लंबी नहीं है मेरे लिए, बिकॉज आई नो कि आई डोंट वांट टू वॉक एनी मोर ऑन दैट लाइन, ऑन दैट रोड, बिकॉज आई हैव बीन वॉकिंग ऑन दैट रोड very long, even after my education, even after my child's birth. I was not focused, और मुझे वो जो लेफ्ट वाली रोड है ना, उसकी सारी चीजें पसंद थी, बट आफ्टर गेटिंग टू अ प्लेटफॉर्म वेयर आई लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम माई मेंटर, अब मुझे पता है कि ये राइट वाली रोड, मतलब जिंदगी में कभी बुक्स हाथ में आई नहीं थी, और ये चेंज जो है, ये चेंज तभी पॉसिबल है अगर हम अपने माइंड को वापस से रीप्रोग्राम करें एनएलपी के थ्रू, या एक प्रॉपर लाइफ कोचिंग और मेंटरिंग के थ्रू. आई थिंक मेंटरिंग में भी एनएलपी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो बहुत ही अच्छा आपने इंसाइट इस प्रोग्राम में आज शेयर किया है रेनू जी. आई एम सो थैंकफुल टू यू. और सीरियसली जो लोग हमें देखेंगे इस एपिसोड से काफी कुछ सीखने वाले हैं. और जाते जाते मैं शेयर करना चाहूंगी कि generally what happens that in our concept we decide a concept of failure and success.
and we often segregate things on the basis of two things, winning and losing. And that's why we never take that step that is moving towards the right direction. And that is so essential in life. And that will happen through what you have just shared with the visualization. I think that this exercise is going to give courage to people to rethink about their life, and then only they can take the control of their thoughts and their life in their hand. So thank you so much for coming here, Renuji, and you have really broadened the vision of people who are watching us. And मुझे पूरा यकीन है कि लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है. I'll share the links of your platform too in the description, so that people who will watch this, they can reach out to you for help, or you will transform many lives. And as your platform says, जो आपका platform है, Renu Illuminates. So I wish here that Renu Illuminates से लोग जो हैं टोटली अपनी लाइफ में सारी कुछ इल्यूमिनेट करें, और उनकी जिंदगी में सिर्फ लाइट हो. और आपका भी नाम जैसे आपने ट्रांसफॉर्म किया है, मैं यहाँ पे व्यूअर्स से शेयर करूंगी कि रेनू जी पहले रेनू लिखती थी, बट अब उन्होंने अपने नाम को थोड़ा ट्रांसफॉर्म करके रे न्यू कर दिया है. और कितना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने लाया है खुद के नाम में अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को, कि शी इज अ न्यू रे ऑफ होप फॉर पीपल, एंड शी इज सो ट्रू टू हर नेम. तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर, रेनू जी. और जाते जाते आप यहाँ पे ऑडियंस को एक और टेक अवे देते जाइए. यस, एक टेक अवे तो यही है. अभी आपने जब बुक्स की बात की तो मेरे को सामने ना बुक दिख रही थी अपनी. जनरली क्या होता था, आई नेवर रेड इन स्कूल. मुझे लगता था कि यार ये बुक्स कौन पढ़ता है, बाकी एक्स्ट्रा बुक्स क्या स्कूल में इतना पढ़ना है. देन व्हेन आई जॉइंड जॉब, देन आई स्टार्टेड रीडिंग. मतलब जॉब कितना लेट मैंने पढ़ना शुरू किया. और ना मैं हमेशा ना पतली पतली बुक्स उठाती थी कि यार ज्यादा मोटी मैं पढ़ ही नहीं सकती, आई कांट लिफ्ट इट अप, बहुत मुश्किल है. एंड आई वांट टू शो यू, this is the thickest book I've ever taken in my life. This is Law of Success. मैंने आज पहली बार ये book मतलब इस बार ली है. And you know, one should always read क्या study, और उसके बाद वो read knowledge is just knowledge. You just keep it as it is. वो stagger करती जाएगी. उसको apply करेंगे ना, application is the key. Apply the knowledge in your life and then you see wonderful changes. जो पढ़ा है उसको apply करना is the most important thing. So knowledge ले लेके इकट्ठी नहीं करनी है, उसको apply करना है life में. That is the key. That is the tip I want to give. Keep applying and seeing wonders. Thank you so much रेनू जी. कितनी अच्छी आपने टिप शेयर की है, और मैं भी बहुत रेजोनेट करूंगी. मैं भी रीडर नहीं थी, and I also always hunted for thin books. And as a author also, when I started writing, I wrote a book that had only 15 short stories, क्योंकि मैं बहुत रेजोनेट कर रही थी ऐसे लोगों से जिनको फियर ऑफ रीडिंग है. तो मैंने कहा अगर ये फियर मेरे अंदर है तो लेट मी राइट अ बुक दैट इज रियली थिन, और लोगों को वो फियर नहीं होगा, एंड दे कैन रीड इट एंड दे कैन गेन द कॉन्फिडेंस. एंड दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट रीडिंग. की पहले थिन बुक से स्टार्ट करिए, एक फिनिश करिए, तो कॉन्फिडेंस डेफिनेटली आपका बिल्ड होते जाएगा, और फिर थोड़ी और मोटी लीजिए और पढ़ते जाइए. So thank you so much for all the sharings here, Renu ji. Thank you so much. I am really thankful to you. So and my heart is full of gratitude for you कि आपने यहाँ पर आके इतनी अच्छी शेयरिंग की, और इनफैक्ट मुझे भी बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिली. So thank you so much. Most welcome and thanks for having me. Thanks for having me, Saurabhi.